नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जहां हम लेकर आते हैं मज़ेदार, रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां। ऐसी कहानियां जो न सिर्फ आपका मनोरंजन करेगी बल्कि आपको नई सीख भी देंगी। तो तैयार हो जाए एक नई सफर पर जहां हर मोड़ पर होगा ट्विस्ट, सस्पेंस और ढेर सारी मस्ती। चलिए शुरू करते हैं आज की अनोखी कहानी। चमत्कारी किताब का रहस्य। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक होशियार लेकिन जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे नई चीजें जानने और हर जगह खोजबीन करने का बहुत शौक था। एक दिन वह गांव के पुराने और सुनसान पुस्तकालय में गया। लोग कहते थे कि वह जगह जादुई है और वहां कुछ रहस्यमयी चीजें छुपी हुई हैं। रोहित ने सोचा, क्या होगा अगर मैं इस रहस्य का पता लगाऊं? वह साहस जुटाकर अंदर गया। वहां धूल भरी किताबों के बीच एक चमचमाती हुई सुनहरी किताब दिखाई दी। किताब के ऊपर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। रोहित ने किताब खोली और देखा कि उसमें कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ खाली पन्ने थे। वह निराश हो गया। तभी किताब से एक तेज रोशनी निकली और एक आवाज आई, अगर तुम इस किताब को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो यह तुम्हें अमीर और खुशहाल बना सकती है। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल किया तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगी। रोहित पहले तो डर गया, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसे किताब का राज जानने के लिए मजबूर कर दिया। उसने किताब से पूछा, मुझे अमीर बना दो। अचानक उसके सामने सोने चांदी के सिक्के गिरने लगे। रोहित खुशी से झूम उठा। अब रोहित ने अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा किताब से पूरी करवाई। लेकिन धीरे धीरे वह लालची और आलसी बनता जा रहा था। वह अपने दोस्तों से दूर हो गया और बस किताब पर निर्भर रहने लगा। एक दिन रोहित ने सोचा, अगर मैं इस किताब से गांव के राजा बनने की इच्छा करूं तो क्या होगा? उसने किताब से कहा, मुझे इस गांव का राजा बना दो। जैसे ही उसने यह कहा, किताब से एक डरावनी आवाज आई, सच्चे राजा बनने के लिए मेहनत और ईमानदारी चाहिए, लालच नहीं। अब भुगतो अपने कर्मों का फल। अचानक किताब ने रोहित को एक गहरी और अंधेरी गुफा में पहुंचा दिया। वहां रोहित को एक संदेश लिखा दिखाई दिया, अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो 3 परीक्षाओं को पास करना होगा। पहली परीक्षा थी सच्चाई की। रोहित से पूछा गया, तुमने किताब का इस्तेमाल क्यों किया? उसने ईमानदारी से स्वीकार किया, मैंने लालच में आकर इसका गलत इस्तेमाल किया। दूसरी परीक्षा थी साहस की। उसे एक अंधेरे रास्ते से गुजरना था, जहां भयानक आवाजें आ रही थीं। लेकिन उसने डर को हराकर रास्ता पार कर लिया। तीसरी और आखिरी परीक्षा थी पश्चाताप की। रोहित को वादा करना था कि वह कभी लालच नहीं करेगा और मेहनत से अपना जीवन जिएगा। उसने पूरी निष्ठा से यह वादा किया। जैसे ही रोहित ने यह तीनों परीक्षाएं पास की, वह वापस गांव में लौट आया। लेकिन अब किताब गायब हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि असली खुशी मेहनत और ईमानदारी में है, न कि किसी जादुई चीज में। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं। लालच इंसान को बर्बाद कर सकता है, लेकिन ईमानदारी और साहस से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी बातें हमें प्रेरणा देती हैं और बेहतर कहानियाँ लाने का हौसला भी।
ऐसी और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और कहानियों की इस जादुई दुनिया का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।